कि हमारे जो बंधु हैं उन सबको साथ में लेकर के सामाजिक परिवर्तन लाने का जो बीड़ा मेघवाल समाज को उठाना पड़ेगा कि ये बड़ी जले वाली इस वर्ग की बनती है, समाज की बनती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेघवाल समाज की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ में जो बाड़मेर जिला कार्यकारिणी के सामान्य सदस्यों ने जो शपथ ली है उनका हर प्रकार से सहयोग करेंगे और इस समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान और एकता के लिए जो भी बन पड़ेगा हम आपको पूरा का पूरा इस संगठन को सहयोग करेंगे। और जब इस समाज में पैदा हुए तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। लेकिन मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमें कलम और किताब की ताकत को समझना होगा और शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। शिक्षा शैली का दूध है, जो पिएगा वो बहारेगा। बाबा साहब ने कहा था कि दलितों, शोषितों, तुम्हारी मुक्ति पूजा पाठ और मंदिरों में नहीं है, तुम्हारी मुक्ति उच्च शिक्षा, व्यवसाय बनाने वाले रोजगार, उच्च आचरण और नैतिकता में निहित है। इसलिए हमें शिक्षित बनना पड़ेगा, शिक्षित समाज बनना पड़ेगा। हमारी माता और बहनों को पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और महिलाओं को समाज का दर्जा देने में मेघवाल समाज को आगे आना होगा। जहां तक राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, सामान्य रूपाराम जी आज से राजनीति नहीं कर रहे। जब ये एएन की पोस्टिंग हुई थी उस वक्त से लेकर के फिर चीफ इंजीनियर तक पहुंचे, तब तक इन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए राजनीति की। कई मुख्यमंत्रियों से, कई बड़े बड़े मिनिस्टरों के सामने आंख में आंख मिला करके इन्होंने समाज के बल पर अपनी बात रखी और उनका शंका भी था। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा हूं कि जो राष्ट्रीय और प्रदेश का नेतृत्व था उसको अभी के जमाने में, अभी के जो सिस्टम ने कमजोर करने का काम किया है। आपके कहने पर मेघवाल समाज बाड़मेर, जैसलमेर ही नहीं, पूरा पश्चिमी राजस्थान सहित बहुत बड़ा आपका मैसेज से लोग वोट करते हैं। लेकिन आजकल सिस्टम हुआ है कि विधायक की अनुशंसा के बगैर कोई काम नहीं होगा। तुम्हारा अधिकारी लगेगा तो उस विधायक को कभी कभी हमारी विचारधारा का विरोधी भी बन जाता है और सत्ता पक्ष का व्यक्ति होते हुए भी हम लोगों से कुछ लोग नाराजगी रखने वाले बनते हैं और फिर ये बात आती है कि कौन तो करो लेकिन थोड़ा विधायक खा रहे हो मुझे। तो इस बात का इस संगठन में इतना बल होना चाहिए कि आंख में आंख डाल करके ये विधायक ने इस विधायक को मेरे इशारे पर मेरे समाज के लोगों ने वोट दिया है, इसलिए इसकी बात नहीं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए। ये बात थोड़ी सी हमें मजबूती से रखनी पड़ेगी। हमारा समाज की एकता में कोई कमी नहीं है। आए दिन अब लोगों में जागरूकता आ रही है। बाबा साहब को पढ़ने लगे हैं लोग, मोबाइल से भी कोई चीज मिल जाती है, दुनिया में क्या हो रहा है ये एक मोबाइल पर क्लिक करने पर वो सारी चीज सामने आ जाती है। कभी एक दिन बैठा था, किसी ने कहा भगत सिंह की बात आई, भगत सिंह जी ये थे वो थे। मैंने कहा बिल्कुल भगत सिंह जैसा हुआ ही कोई सही भाई से होते। लेकिन जब उसको फांसी पर चढ़ाने में लगे हुए थे तब उस भगत सिंह की पैरवी करने वाला वकील कौन था और भगत सिंह को फांसी दिलाने वाला व्यक्ति कौन था, मैंने नाम नहीं बताया। तो मैंने कहा ये थोड़ा टाइप करिए। जो ही टाइप करके उसमें क्लिक किया तो भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए जो खड़ा वकील था वो अल्पसंख्यक समुदाय से, मुस्लिम समाज से था और जो फांसी की पैरवी करने वाला, अभी भी आपको किसी को शंका है
तो ये कोई टाइप करके देख लो कौन है, इसका आपको पता लग जाएगा। करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारा समाज बिल्कुल सोने का सिक्का है। हमारे समाज की कीमत रुपये के जैसी बनाओ। जब रुपया किसी आदमी के हाथ में आता है, चाहे मंदिर में चला हुआ चढ़ता है, तो वो कृष्ण के हाथ से उसने मौस पेश करके अगर रुपये को लिया है और वो अगर मंदिर में जाता है तो बेहिचक उसको चढ़ावे में शामिल कर लिया जाता है। उस पैसे से कोई सीख हो, किसी भी व्यक्ति को डरना नहीं है कि ये किसी चोरी का है या किसी हत्या करके लाया है, तो उस तरीके से सोने का सिक्का इस समाज को बनना पड़ेगा। इस समाज को ब्लड बैंक के अंदर रखेंगे, खून की तरह होना चाहिए जिसकी कोई जाति नहीं होती है। खून मेरे अंदर में पड़ा होता है, नेपाल का खून है। आप किसी भी उस जाति के व्यक्ति को जो हमसे दूरी बनाते रहते हैं, उस समाज के व्यक्ति को कहोगे आपको ब्लड चाहिए तो कहा तो बड़े छोड़ कौन है, तो मेघवाल तो बढ़िया पंथ है। और जो आपके खून शरीर से निकल करके और ब्लड बैंक में जमा होगा, उस समय मौत आते देखेंगे तो जो भी है गुरु उसकी जाति कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये होता है। तो समाज की भीतर जरूरत होती है, जब वोट आते हैं, जब हमारी मदद की जरूरत होती है, तब जैसे ब्लड बैंक और पैसों की जैसे वैल्यू होती है, वैसे हमारे समाज को सभी लोग करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि इस चुनाव के बाद में जो सांसद को पूरी आवाम ने चुना है, 2 नहीं 3 जिलों के लोगों ने चुना है, लेकिन एक बार पहली बार किसी ने महसूस हुआ और सार्वजनिक से मन से कहा गया कि ये मेघवाल समाज की बदौलत ये MP बना। ये पहली बार कहा। क्या हम लोगों ने पहली बार किसी MP MLA को चुन करके जिताया है? नहीं। समाज में साइलेंट की मोड़ पे और कुछ परिस्थितियों को लोगों ने, हमारे पूर्व वक्ता ने, किसी ने कहा सर समाज सब यूज किया। मुझे वो दिन याद है कि उसी ही व्यक्ति ने सर्व समाज के जो इंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी और उसमें एक पौनी और दूसरा जो हमारे मचासी जाति थी है, उसने जाकर के उस हत्या के समर्थन में खड़े होकर के जिंदाबाद सर्व समाज का नारा लगाया था। समाज में ऐसे दोगले आदमी की जरूरत नहीं रहती। और यहां बाड़मेर में जब वो मुद्दा उठा था और किसी ने खड़े होकर के चुनौती दी थी, तो लोगों के घाव लग गया था कि इस आदमी ने हमारे समाज और आदमी का मर्डर होने के बाद में किस तरीका से इस समाज को चुनौती दी। इस समाज के घाव लग गया कि एक भी अंगुली उसकी तरफ बटन दब जाए, क्या मजाक पड़ी। ये है समाज का स्वाभिमान। इस तरीके के स्वाभिमान अपने और पराई की पहुंच आप पहचान कर लोगे तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे। मेरे जैसे ये बड़े बड़े दहाड़ मार करके बोलने वाले का चरित्र क्या है, उस चरित्र को आपको देखना होगा कि ये बोल रहा है खाली माइक पकड़ करके बोलना ही सीखा है या कुछ काम भी करता है। तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। मैं ये कहता हूं कि हमारे को बाबा साहब की पूरी मेहनत त्याग तपस्या से 2 प्रकार का आरक्षण मिला। एक तो सरकारी नौकरियों में मिला, उसका बैकलॉग बहुत सारा बैकलॉग बाकी बढ़ा है, उसमें बहुत सारा भेदभाव हुआ आपकी नीति में, उसमें 1% भी बैकलॉग नहीं है। ये आप सोच करने वाली बात। जो सरकारी नौकरियों में तो बहुत सारे बैकलॉग है, उनसे उनको गिरना भी है कि पूरे पद भर दिए जाएंगे, ये तो ये गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उनको इस बात की जरा भी चिंता नहीं है, जरा भी डर नहीं है कि इनके 100% वार्ड पद से लेकर के MP तक के जो पद भर लीजिए तो उससे हमें दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो लोग चुन के आते हैं ये हमारे लिए आते हैं। CM हमारा बनेगा, PM हमारा बनेगा, प्रमुख हमारा बनेगा, प्रधान हमारा बनेगा। और मजबूरी से जब बाबा साहब की कलम चली आरक्षण है तो वहां भी उन्हीं की ही कलम चलेगी कि इसमें से सबसे कौन हमारा वफादार हो। वफादारी रखिए पार्टियों की, लेकिन सामाजिक जब बात आई, समाज की पैरवी की बात आवे, तब पीछे
हम लोग हिचक जाएंगे तो निश्चित रूप से समाज लंबे समय तक हमारे पीछे नहीं चलेगा। बस यही तय कर लो कि इस बाड़मेर जिले में अभी जो आरजेएस की परीक्षा में हमारा गढ़वी परिवार का बच्चा और धंधे परिवार का भांजा जो आरजेएस की परीक्षा पास करके जज बना है, इस तरीके की हमारी माताओं बहनों के जब गर्भ में बच्चा होता है तब उसकी कल्पना होना चाहिए कि मेरा बच्चा आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा, जज बनेगा। और जो भी वकालत कर रहे हैं, जो भी वकालत का जिन्होंने कर रखी है, उनको इस ओर प्रयास करना चाहिए। मैं कहता हूं शिक्षा के क्षेत्र में बाड़मेर सीमांत और पिछड़ा जिला होने के बावजूद बाड़मेर के अगर मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट टोटल के सारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। ये बाबा साहब को संविधान और शिक्षा की बदौलत हुआ है। और शिक्षा जब आप हासिल कर लोगे, और मुझे ये भी कहने में इज्जत नहीं है कि पिछली जो सरकारें आई है उनमें से सबसे ज्यादा अगर अनुसूचित जाति के अधिकारी अगर डेपोटेट किए हैं तो इस वक्त है बिल्कुल इस बात में एक बेसिक में देखने की। सरकार की नीतियां हमारे पक्ष में है या नहीं है ये बात अलग है, लेकिन जब आपका बेटा कोई अगर एसडीएम है, कलेक्टर है, एडीएम है, या कोई एसपी है या डीवाईएसपी है, थानेदार है, अगर तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, अगर आपके समाज का बेटा है तो निश्चित रूप से आपको बात कहने में तो कोई गुरेज नहीं होगा और आप उसके सामने बैठ करके आंख में आप मिला करके अपने जिस समाज को मामलो है ये जगह जुल्म है, आपकी कलम आपके हाथ में है। तो ये इस बात का तो मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा है कि इतनी, और बिल्कुल आज से पूर्व तो विधायक रहे हुए, पार्टी के भी रहे होंगे, मैं आज की तारीख में किसी राजनीतिक दल का मेंबर नहीं हूं, लेकिन ये बात सार्वजनिक रूप से जनप्रतिनिधि के मुंह से निकली थी कि कोई इस मेघवाल और जाट न छोड़े कोई आदमी है तो लाओ तो हम डेपुटेट करो मेघवाल और जाट और ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहना चाहिए। और ये मैं 15 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ अनुसूचित जाति का बड़ा अधिकारी ज्यादातर नहीं, कोई फकर में पहली बार एक हुआ मिट्टू सिंह जी नाम था, वो मेघवाल थे और उनकी पोस्टिंग करा ली है। तो पूछो देखो मिट्टू सिंह को मेघवाल तो मुड़े तो धोखो सिंह लगाए। तो इस तरीके से समाज में एकता होनी चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए और आगे आकर के समाज के लिए बात रखने वाले, लड़ने वाले समाज को साथ में। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब सरकार का ज्यादा ही कुछ घमंड था और बुढ़ा कॉलोनी में वो धौरी लगे इसके वीडियो और ग्राम सेवक ने देखा कि कोई क्या है और हेमाराम जी 2 दिन यहाँ धरने पर रहे, 2 रातियां वहां मछरा में खाई गया, लेकिन रात का 12 बजे तक अधिकारी हमारे पास है और जितना चाहिए था फोरम नंबर 6 के तो आया 3 को पतों को लगा और फटाफट हाथों हाथ मैं भी उपस्थित रहा, मुझे भी बुलाया था। जो चाहा वो होगा, लड़ोगे तो जीतोगे। कपूतरी माता जी को नहीं, तो इसलिए मेरी जो कुछ बातें इसको अन्यथा न ले। और अभी जो 3800 करोड़ का मालिक था रतन टाटा, उसका एक संदेश था कि व्यापार और व्यवहार ऐसे लोगों से करो जिसकी जान से मुझे उसकी जबान प्यारी हो। तो हम लोगों का, मैं तो कोई इस प्रकार का खोट नहीं है, मेघवाल समाज हमेशा अपनी बात के पक्के रहे हैं और ये इतना स्वाभिमान किसी कौम में नहीं है कि जिसको वोट नहीं लेते हैं उसके आगे जाकर के हाथ जोड़ते हैं। ये आप अच्छी तरह देख लो, अभी सामान्य कोई विधायक जीत गए होंगे, कोई नहीं जीते भी होंगे, जब तक अपने इस समाज ने वोट नहीं दिया तो उस आदमी के आगे जाकर के हाथ नहीं जोड़ा, साहब हमारा काम होगा ये। तो मैंने आपका ज्यादा समय लिया, ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि हमको अपने पढ़ाई की पहचान करनी चाहिए। हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो संगठन है, उनको बिल्कुल मजबूत करना चाहिए और समाज पर जब भी आपत्ति आए
तो एक मुस्त होकर एक आवाज पे आने चाहिए और समाज को और दूसरे जो हमारे अनुसूचित जाति और बहुजन वर्ग के लोग हैं और उसके सिवाय जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनमें से अपना कौन है हमारे साथ में विचारी किन लोगों से बनती है। और थोड़ी बहुत ज्यादा बात कह दूंगा तो लोग अर्थ का अनर्थ निकाल लेंगे, लेकिन संविधान का विरोध कौन करते हैं, बाबा साहेब का विरोध कौन करते हैं। सामान्य से लोगों में भी चेतना आई के साथ मैं सार्वजनिक लगाड़ी चाहो मूर्ति मनो फलाना लगा छोड़ते अभी बाबा साहब ने क्या ताकत थी इस बात का पता इससे लगाया जा रहा है कि बाबा साहब के जाने के 100 साल से कम है, करीब इतना ही समय होने लग जा रहा है 70-80 साल, उसके बावजूद उसकी मूर्तियों से भी लोगों को डर लग रहा है। ये थे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। बहुत बहुत आप लोगों ने मेरी बात सुनी और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ भले कुछ भी बोलूं समाज की बात आएगी उसमें मेरी जो क्षमता है उस हिसाब से साथ रहूंगा। जय भीम, जय भारत।